तो अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये किस तरीके का है, इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है प्राचलिक समीकरण सारी की सारी। वैसे इसके 5 पार्ट थे, ए बी सी डी और ई। डी ई और एफ वो थोड़े से लेंथी हैं, वो इसमें टाइम लगेगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। फ़िलहाल ये 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, करना तरीका वही है। इसके अंदर भी क्या करना है, जो एक्स दे रखा है उसका भी टी के सापेक्ष अवकलन, वाई दे रखा है इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन, और फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, डी एस अपॉन डी टी। फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार में। डी एक्स जो आपको एक्स दे रखा है उसका करना है अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, और वर्ग कर देना। वाई भी दे रखा है उसका भी अवकलन और वर्ग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, वैसे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ए तो क्या है, ऐसे कैसे, कोस टी क्या है, कोस टी का अवकलन क्या बन जाएगा, साइन टी। इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर। फिर बी है, इसके अंदर बी की साइन का क्या बन जाएगा, कोस, कोस की स्क्वायर टी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है, वो ये कि जो x बराबर ए कोस टी और y बराबर साइन टी दे रखी है ये प्राचलिक समीकरण, लेकिन ये है किसकी, ये दीर्घवृत्त के बिंदु हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपने इस दोनों का वर्ग कर देंगे, ये पॉइंट इस दीर्घवृत्त संतुष्ट करें, अगर मैं इन दोनों की स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये सिंपल है। इसके अंदर जो भी दीर्घवृत्त आपको दिया होता है उसकी उत्केंद्रता क्या होती है, ई होती है। उसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये होता है उत्केंद्रता का फॉर्मूला ई। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है, बस आंसर लाने के लिए इसने उसके अंदर उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी का यूज़ किया है। दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, वो तो ए बार आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन की स्क्वायर टी, और वो ए क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, कोस की स्क्वायर टी, ये बन गया। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा एक काम और करो, ए तो सेम टू सेम, इसको ले सकते हैं अपने 1 माइनस कोस की स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर बटे ए की स्क्वायर कोस की स्क्वायर टी। इसके अंदर एक तो ऐसे कैसे आ गया, कोस स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन ले लो, कोस की स्क्वायर टी कॉमन ले ली। यहाँ से क्या बचेगा एक, और यहाँ से क्या बचेगा, अगर माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस अपने आप ये क्या बन जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के ऊपर क्या लिखते हैं, उत्केंद्रता होती है ई, या फिर एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अपने इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा इसके अंदर यही चेंजिंग थी, 1 माइनस ए की स्क्वायर कोस की स्क्वायर टी डी एस अपॉन में डी टी। तो ये है पहले का। अब दूसरा क्या देखा है, एक्स बराबर ए सेक टी वाई बराबर बी टेन टी, तो इसका भी अवकलन नहीं करना है बी पार्ट के लिए। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट तो क्या यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी, क्या दे रखी है, ए सेक टी, तो इसका अवकलन क्या होता है, ए सेक टी का मतलब डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा, ए सेक टी टेन टी, यही आएगा। दोनों के ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर। अब आगे क्या आता है, डी वाई अपॉन डी टी, तो वाई का क्या दे रखा है, बी वाले पार्ट के अंदर वाई दे रखा है बी टेन टी, तो बी सेम टू सेम टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, बी सेक की स्क्वायर टी इस पूरे की होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको मैं हल कर दूँ, स्क्वायर यहाँ आ जाएगी, स्क्वायर यहाँ आ जाएगी, स्क्वायर यहाँ आ जाएगी। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, क्योंकि 2 और 2 4 बन जाएगी। दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है सेक की स्क्वायर टी, तो वो तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, क्या बन जाएगा, सेक टी। अंदर क्या बचेगा, ए की स्क्वायर 10 की स्क्वायर टी, और यहाँ क्या बचेगा, बी की स्क्वायर और सेक की स्क्वायर टी। अब अगर इसमें 10 और सेक को मैं साइन कोस में चेंज कर दूँ, ये तो सेक टी पड़ा है, ऐसे कैसे, ये क्या बन जाएगा, ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन में कोस की स्क्वायर टी, ये बन जाएगा बी की स्क्वायर अपॉन में कोस की स्क्वायर टी। दोनों का लघुत्तम सेम है, तो हर अंश को ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, तो ये वैल्यू बनेगी सेक टी, तो ये पड़ा है बार, अंदर बनेगा ए
साइन की स्क्वायर टी प्लस बी की स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा कोस की स्क्वायर टी, वो बाहर जा क्या बन जाएगा अंडर रूट से बाहर कोस टी। अगर कोस को अपने ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा सेक, तो मतलब क्या बन जाएगा इसका आंसर आएगा सेक की स्क्वायर टी। और अंडर रूट में ये सारा का सारा ऐसे कैसे लिख दो, ए की स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर दो साइन की स्क्वायर टी प्लस बी की स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर कौन से का बी वाले पार्ट का। तो अब करते हैं अपने सी वाला पार्ट। तो फॉर्मूला याद ही है डी एस अपॉन में डी टी, यहाँ क्या आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आएगा इसका आपको करना है, ए तो कांस्टेंट घात क्या 3 क्या आ जाएगी आगे कोस की स्क्वायर टी। अब कोस का भी करना है, वो कितना बनेगा साइन टी, कोस का माइनस साइन टी, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ और इस पूरे की क्या आ गई होल स्क्वायर। दूसरा डी वाई अपॉन डी टी की होल स्क्वायर आएगी, तो ये क्या आएगा 3b साइन की स्क्वायर टी और कोस टी इस पूरे की होल स्क्वायर। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है वो तो प्लस की बन जाएगा, घात अपने आप प्लस का निशान बन जाएगा। 3 कॉमन आ रहा है कोस टी साइन टी, तो ये दोनों मैं कॉमन निकालता हूँ बाहर 3a कोस ए नहीं 3 कोस टी साइन टी, क्योंकि इसकी भी स्क्वायर अगर ऐसे लिखना ऐसे लिख लो कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ए की स्क्वायर एंड कोस की स्क्वायर टी, यहाँ से क्या बचेगा 3 भी कांस्टेंट में क्या बचेगा बी की स्क्वायर एंड साइन की स्क्वायर टी बचेगा, ये बचेगा। इसकी होल स्क्वायर है अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3 कोस टी साइन टी और इसके ऊपर सेम टू सेम अंडर रूट आ जाएगा बस ए कोस की स्क्वायर टी बी की स्क्वायर साइन की स्क्वायर टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डी एस अपॉन में डी टी की। तो बचा इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का डी ई और एफ बचा है। ई थोड़ा सा लेंथ ही है, थोड़ा सा लगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है। तो ए के अंदर है, इसके अंदर आपको एक्स का मान दे रखा है, 1 मिनट। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी, मैंने लिख लिया एक बार टाइम लगे इसलिए। एक्स का मान दे रखा है, वाई का मान दे रखा है, फाइंड क्या करना है वही डी एस अपॉन में डी टी। तो इसका करना है पहले अवकलन डी एस अपॉन डी टी, मतलब क्या चाहिए अपने को, एक तो चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी इसकी स्क्वायर, फिर वाई का भी क्या करना है अवकलन इसकी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो पहले इसका अवकलन करो एक्स के सापेक्ष डी एक्स अपॉन में डी टी। ए तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट कोस है, कोस का क्या होता है माइनस का साइन टी, इसका होएगा u इंटू वी से। तो टी रखा मैंने सेम टू सेम, साइन का क्या बन गया कोस टी। अगली बार मैंने साइन टी रखा सेम टू सेम, टी का क्या बन गया 1। तो देखो ये साइन टी है, ये माइनस का साइन टी कट गया, क्या आ गया ए, इसका आंसर आ गया ए टी कोस टी। ये तो आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब आएगा डी वाई अपॉन डी टी, तो ये भी देख लो, ए तो कांस्टेंट है, साइन का क्या बन जाएगा कोस टी, इसका फिर यू इंटू वी से होएगा, टी रखा सेम टू सेम, कोस का कौन होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का साइन, और आगे क्या आ जाएगा कोस टी, ये फिर कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा ए टी साइन टी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, दोनों के अंदर ए टी तो कॉमन आ ही रहा है, तो ये तो बचेगा यहाँ से ए टी कॉमन ले लेना, फिर क्या आ जाए यहाँ से कोस की स्क्वायर टी प्लस साइन की स्क्वायर टी, कि ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, वैसे भी करना है इनका वर्क करना है, ए टी कॉमन है तो ए टी की स्क्वायर मैंने कॉमन ले ली, यहाँ से क्या बचेगा कोस की स्क्वायर टी और यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी। कोस की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और कुछ नहीं है, यहाँ बचा ए टी की होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट से बाहर निकलेंगे, क्या आएगा इसका आंसर ए टी। तो सीधा डी एस अपॉन डी टी का आंसर कितना आएगा ए टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में ई और एफ भी आपको मैं जल्दी करवा दूँगा।